हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज की क्लास में लोग स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। बाकी के 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा चुके हैं और आज हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे अच्छे से अपने तैयारी में लीन होंगे। चलिए अपने बिना टाइम को बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट हर एक दोस्तों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि हीरा कुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीरा कुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? तो महानदी यानी कि महानदी पर स्थित है। तो बोला गया कि जो हीराकुंड नदी परियोजना है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि जो विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है हीराकुंड। कौन सा? हीराकुंड जो है विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। सबसे लंबा नदी बांध है। ठीक है, सबसे लंबा क्या है? नदी बांध है। चलिए अब बोला गया कि दामोदर। तो दामोदर के बारे में ऑप्शन में अगर डिस्क्राइब कर दे आपको तो देखिए दामोदर को बोला गया कि दामोदर घाटी परियोजना है किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या? झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या? झारखंड झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या है? स्थित है। बोला गया झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या है? स्थित है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ऑप्शन नंबर सी बोला, परमाणु ऊर्जा बोला गया। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अगर हम बाकियों को देखते हैं तो बोला है कि बायोगैस ऊर्जा जो है इसका उदाहरण नहीं है। उदाहरण बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है कौन सा? परमाणु ऊर्जा। तो जिससे बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा बायोमास। बायोमास यहाँ पर देखिए बायोमास होगा, बायोगैस नहीं होगा, शायद बायोमास यहाँ पर होगा। ठीक है, बायोमास आई थिंक यहाँ होना चाहिए, जो कि मेरे प्रिंट दिख रहा है यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ पर जो बायोगैस, कौन बायोगैस लिखा है, यहाँ बायोगैस के जगह आप लोग क्या बायोमास कर लीजिएगा। ठीक है, बायोमास कर लीजिएगा। ऐसा बायोमास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा यानी कि बायोमास का ऊर्जा ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन देते हैं? लकड़ी, गोबर और जैविक पदार्थ जो होते हैं ये सब जो है बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में बता दें आपको, जो ऑप्शन नंबर सी इसके बारे में क्या है कि परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। किसे? नियंत्रित नाभिकीय ऊर्जा से क्या है? उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बताइए किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। बताइए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। और बोला गया कि जो कर्क है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो बताइए किन किन कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यानी मित्र पर गमछा झार। क्या बोला? मित्र पर गमछा झार मान लीजिए, ये कर्क रेखा गुजरने का ट्रिक हो गया। तो यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन राज्यों से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या गुजरती है। तो बताइए इन 8 राज्यों में उड़ीसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये आ रहा है। ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा आ रहा है, लेकिन ये उड़ीसा नहीं आ रहा था, यानी कि इससे होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? तो ये जो कथन था वो किसका था? महात्मा गांधी का था। किसका कथन था? महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर सी बोला गया।
महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। और बताइए, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर ने दिया था। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चलिए, इतना तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? कौन है सर्वप्रमुख साधन? कौन है? तो बताइए, परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सर्वप्रमुख साधन राजमार्ग है। कौन सा? राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। राजमार्ग इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजमार्ग जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है। और बोला गया कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 1.40 लाख किलोमीटर है। कितना है? 1.40 लाख किलोमीटर है कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। और बोला गया यहाँ पर कि भारतीय जो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाता है आपका कि जीएसटी क्या जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बताइए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी जो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है असम बोला गया। क्या है? असम बोला गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी असम बोला गया। ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा कर जिसके एक ऐसा कर है, यानी कि जीएसटी एक ऐसा कर है जिसका फुल यानी पूरा नाम क्या होता है? वस्तु एवं सेवा, गुड सर्विस टैक्स बोला जाता है जिसको। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु के निर्माण या बिक्री और प्रयोग पर लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु पर निर्माण या बिक्री के प्रयोग पर लगाया जाता है। और जीएसटी की लागू देखिए कब हुआ था? तो जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी लागू होने से पूरा देश एक ही कर दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स बोला गया। कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर बी बोला गया। कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है। और बताइए, तो कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना की थी। 1867 यानी 1867 1867 में इसने दास कैपिटल पुस्तक की रचना की थी। और दास कैपिटल के बाद 2 खंड का प्रकाशन फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था। ठीक है। और कार्ल मार्क्स के क्या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है किसको? कार्ल मार्क्स को। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो बताइए, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो वह परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, वह परजीवी का क्या उदाहरण है? अमरबेल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परजीवी का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए बोला गया, वसीय पदार्थ है ज्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? वो मोटापा होता है। क्या है? मोटापा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मोटापा होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो कब होता? 4 अगस्त 2009 को। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। 4 अगस्त 2009 को ऑप्शन नंबर बी पारित हुआ था। 4 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ था। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया
कि तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है, तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है। तो बताइए तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, प्रायद्वीप बोला जाता है तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को। बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड बोला जाता है। किसको? ग्रीनलैंड को। तथा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का अगर कोई द्वीप पूछे विश्व का सबसे बड़ा, था ग्रीनलैंड, वही अगर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछ दे तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। तो ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का राजनीतिक कब्जा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का राजनीतिक कब्जा है किया गया है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर तो ये हो गया। अब यानी चारों ओर से घिरे हुआ को क्या भूभाग को द्वीप कहते हैं। चलिए बात चारों ओर से घिरा रहेगा तो क्या उसको भूभाग को द्वीप कहते हैं, और तीन ओर से घिरा रहेगा तो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, 12 में बोला जाता है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ है वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। बताइए वह क्या कहलाता है? 12 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का होता है प्रस्वेदन बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, प्रस्वेदन बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। ठीक है, प्रस्वेदन ऑप्शन नंबर बी बोला गया। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए ऑप्शन का डिस्क्राइब कर दे आपको। देखिए ऑप्शन में क्या बोला गया? निर्जलीकरण, निथारना, आसवन। तो इसका आंसर कौन सा? प्रस्वेदन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 12 का हो जाएगा यानी कि प्रस्वेदन बोला गया। निर्जलीकरण देखिए किसे कहते हैं? तो निर्जलीकरण किसे कहा जाता है? कि शरीर में जल एवं लवण की कमी निर्जलीकरण कहलाता है। शरीर में जल में निर्जल शरीर में जल एवं लवण की कमी निर्जलीकरण कहलाता है। उसके बाद बोला गया कि निथारना, निथारना किसको बोलते हैं? तो निथारना दो या अधिक तत्वों के मिश्रित रूप को पृथक करना निथारना कहलाता है। क्या करना? निथारना कहलाता है। डी ऑप्शन देखिए आसवंत। आसवंत किसे कहते हैं? किसी द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धि को हटाकर द्रव को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आसवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये तो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन कितना 13 पाते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु है? बताइए निम्न में से कौन सी अधातु है? निम्न में से कौन सी अधातु है? 13 नंबर कौन सा निम्न में से कौन सी अधातु है? निम्न में से कौन सी अधातु है? तो 13 का हो जाएगा ये बोला गया फ्लोरीन बोला गया। ठीक है, फ्लोरीन 13 का फ्लोरीन बोला गया। कौन सी धातु है? फ्लोरीन जो है एक अधातु है। कौन सी अधातु है? तो फ्लोरीन एक अधातु है। अब बताइए अधातु के बारे में देखिए। तो यह आवर्त सारणी के कौन सा 7वां समूह का पहला तत्व है? 7वां समूह का पहला तत्व है। ठीक है, फ्लोरीन। और इसको हाइड्रोजन समूह का तत्व भी बोला जाता है। जिसको क्या हाइड्रोजन समूह का तत्व भी बोला जाता है। ठीक है, धातु किसे कहते हैं? तो बताइए धातु जो है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं उसको धातु कहते हैं। जो त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु हैं? कुल कितने अधातु है? तो 22 अधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने अधातु है? वह कितना 22 अधातु है। ठीक है, 22 जो है अधातु है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो 14 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो केरल बोला गया। ऑप्शन नंबर सी बोला गया, केरल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहा, यह किसने कहा? बताइए यह किसने कहा था? तो बोहर ने कहा था। ठीक है, वो किसने कहा था? तो बोहर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, बोहर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, 16 पाइए। तो किलोवाट घंटा क्या बोले? किलोवाट आवर बोला, जैसे किलोवाट आवर बोला था, किसकी इकाई है? तो बताइए किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो 16 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की है। ठीक है, 16 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? बताइए भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ऑप्शन नंबर सी बोला गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ऑप्शन नंबर सी बोला जाता है। ठीक है, 18 नंबर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन-सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन-सा संगठन है? तो बताइए कौन-सा संगठन है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए? कौन-सा संगठन है? तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? इसका आंसर बताइए कौन क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। क्या है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग बोला गया, ऑप्शन नंबर ए बोला, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए परमाणु ऊर्जा जो प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा कौन-सा आंसर हो जाएगा? यूरेनियम बोला गया। किसका? यूरेनियम को बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बी बोला गया, यूरेनियम बोला था। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम बोला जाता है। ठीक है? तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा? बताइए कमेंट में लिखकर, और इस तरह के नए-नए क्वेश्चन के लिए, नए-नए कॉन्सेप्ट के लिए कमेंट करें और बताएँ कि आपको किस टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर किस टॉपिक आपको कोई वीडियो बनाकर लाना है, उसको बताइए, हम उसको बना के आपको ले आएँगे। और बताइए कि ये कैसा आपको क्वेश्चन लगा? क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया जा रहा है उसी के अनुसार से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं कुछ-कुछ, आधा से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए आज की क्लास को इतना ही पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।